हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। समसामयिक घटनाक्रम के प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। जून का एक वीडियो कंप्लीट हुआ, आज दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम करीब 100 प्रश्न होंगे जो हम बताएंगे आपको, और वीडियो को अंत तक भी देखना ज़रूरी है क्योंकि आपके परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं, प्रश्नों के आने की संभावना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके पेपर में कवर हों, इस बात की भी कोशिश की गई, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक सुनने की ज़रूरत है, अंत तक देखने की ज़रूरत है। एक एक प्रश्न और एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, निकोल पाशिनियान को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो निकोल पाशिनियान जो कि आर्मेनिया के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री बने, भैया याद रखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा किस तारीख तक बढ़ा दी है? तो सरकार ने 30 सितंबर तक पैन कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए 30 सितंबर तक की डेट बढ़ा दी है। 2021 के लिए जापान के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 2021 के लिए जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार है, इससे किसे सम्मानित किया गया भाई? तो पी साईनाथ हैं, किशिमोटो मियो हैं, प्रभायुं या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो कौन है भाई? ये हैं पी साईनाथ। पी साईनाथ कौन है? ये एक प्रख्यात पत्रकार है भैया, याद रखना। और उसके बाद परी जो है पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के संस्थापक हैं। इनको 2021 के लिए फुकुओका ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देश में स्कीटरिंग मेंढक की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? देश में मतलब भारत में स्कीटरिंग मेंढक की नई प्रजाति खोजी गई है, तो कहाँ पर खोजी गई है? ये भैया कर्नाटक में खोजी गई है, याद रखना। ये है थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य के आसपास है। इसको अगर हिंदी बोलेंगे ना तो झालरदार मेंढक। चलिए इसके आगे देखते हैं, स्टायरियन ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता? स्टायरियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये जीते हैं भैया मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उधार बाजार जो पैसाबाजार.com ने स्टेप अप क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? पैसाबाजार.com ने स्टेप अप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, इसमें किस बैंक का सहयोग प्राप्त किया भाई? तो इसने SBM बैंक है, HDFC है, RBL है या DBS है? तो ये SBM बैंक ऑफ इंडिया का सहयोग लिया है। ठीक है, तो याद रखना SBM के साथ। अगला है, माई जॉयज एंड सोरोज एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड पुस्तक का अनावरण किसने किया? पुस्तक का अनावरण किसने किया है? माई जॉयज एंड सोरोज एज अ मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड पुस्तक का अनावरण किसने किया भैया? तो ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है इसका अनावरण। ओके, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। किस राज्य ने विश्व बैंक की सहायता से मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है? सहायता किस राज्य ने विश्व बैंक की सहायता से मूलभूत शिक्षा को बदलने का कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये भैया आंध्र प्रदेश ने किया है। $250 मिलियन के ऋण की मंजूरी मिली है। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट, निजी क्षेत्र का कोई बैंक है, इसने पे योर कॉन्टैक्ट सेवा शुरू की है, तो कौन सा बैंक है भैया? तो वो है भैया कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन चुने गए? दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन चुने गए? तो भैया नाम है इनका कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है,
पूर्व ओलंपिक पदक विजेता रहे हैं कर्ण मल्लेश्वरी को चुना गया है। अगला है LIC और SBI लाइफ के साथ कौन सा PSB QIP के तहत इंडियन बैंक ने हिस्सेदारी लेने वाले शीर्ष निवेशकों में से एक था। तो इसमें कैनरा बैंक है ना, कैनरा बैंक है, कौन भाई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो ये कैनरा बैंक है। ठीक है, कैनरा बैंक भी इसमें है। तो ध्यान रखना कौन कौन बैंक शामिल हैं। कौन सा देश अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया भाई, तो चीन तो है। चीन ने क्या किया, UAE को पीछे छोड़ दिया है, अब चीन हो गया दूसरा निर्यात भागीदार। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य के रूप में बदल दिया, जिसमें पड़ोसी देश में आउटबाउंड शिपमेंट 27.53 से बढ़कर 21.18 बिलियन डॉलर हो गया। आज भी अमेरिका जो है वो शीर्ष निर्यात भागीदार है भारत का। द स्टार्टअप वाइफ हाल ही में रिलीज हुई, इसे किसने लिखी है, इसे लिखी है तहमीमा अनामी है तहमीमा अनामी ने इसे लिखा है। ठीक है, अगला है 4546 करोड़ रुपए के सौदे में किस डिजिटल हेल्थ केयर कंपनी ने थायरोकेयर का अधिग्रहण किया। थायरोकेयर का अधिग्रहण किया है, किसी कंपनी ने किया है। तो 4546 करोड़ में किसने किया है, क्योरपिट, एम्फाइन, स्ट्रैंड लाइफ साइंसेस, नहीं, फार्मेसी ने किया है। ठीक है, फार्मेसी ने भैया किया है काम। ओके, याद रखना फार्मेसी ने ऐसा किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ काला सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सी ब्रीज ड्रिल्स है। सी ब्रीज ड्रिल्स क्या है, एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है जो कि काला सागर में हुआ है। USA भी उसमें शामिल था, लेकिन दूसरा देश कौन है, UAE, USA तो है, दूसरा है यूक्रेन। USA और यूक्रेन दोनों ने मिलकर काला सागर में सी ब्रीज ड्रिल्स नौसैनिक अभ्यास किया है। ठीक है, तो याद रखना। एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है भैया NV रमन जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी हैं और ये 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं, याद रखना भाई। ठीक है, चलिए ये देखिए किस पर आधारित है भाई, पूर्व न्यायाधीश है, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त हैं RV रविंद्रन की पुस्तक एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस का विमोचन किया है। ठीक है, अच्छा नहीं, जिसमें सरल शब्दों में कानून की विभिन्न कमियों को समझाया गया है जिन्हें दूर करने की आवश्यकता। अच्छा, इसके लेखक जो है भैया वो हैं RV रविंद्रन। ठीक है, इसका विमोचन किया था NV रमन ने इसका विमोचन किया, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश भी हैं और भारत के पूर्व न्यायाधीश जो रहे RV रविंद्रन की किताब है। क्या नाम है, एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। अगला प्रश्न है, UNWFP ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने समर्थन करने के लिए किस राज्य के साथ भागीदारी की है, तो ये भैया उड़ीसा के साथ हुई है भागीदारी। UNWFP ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उड़ीसा के साथ भागीदारी की। ठीक है, चलिए अगला है ताजिकिस्तान में, अच्छा WFP क्या है, विश्व खाद्य कार्यक्रम। ठीक है, याद रखना। ताजिकिस्तान में शंघाई निगम संगठन में किसने भाग लिया, ताजिकिस्तान में हुआ है शंघाई निगम संगठन, इसमें किसने भाग लिया भाई, तो इसमें देखिए ऑप्शंस हैं। तो किसने लिया है, अजीत डोभाल जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं। तो ये कहाँ हुआ है, दुशानबे में हुआ था, ये भी याद रखने की ज़रूरत हमें। ओके, किस केंद्रीय मंत्री ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का एक फाइलिंग पोर्टल, नाम क्या है, इटैट ई द्वार, मतलब इटैट ई द्वार क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का एक फाइलिंग पोर्टल है। तो किस केंद्रीय मंत्री ने इसको लॉन्च किया है, तो उनका नाम क्या भैया, उनका नाम है, कानून मंत्री हमारे हैं रविशंकर प्रसाद। ठीक है, आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन किस बैंक ने लॉन्च किया, आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन
एसबीआई ने किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय स्टेट बैंक ने किया है? तो याद रखना भाई, आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन। टोक्यो गेम्स 2020 के लिए किस भारतीय डेयरी कंपनी को प्रायोजक बनाया गया है? टोक्यो गेम्स 2020 के लिए अमूल को प्रायोजक बनाया गया था, ठीक है, अमूल को बनाया गया भैया। अगला है, भारत प्रशांत स्थिरता के लिए भारत ने किन 2 देशों के साथ एक नया त्रिपक्षीय लॉन्च किया है? भारत प्रशांत स्थिरता के लिए भारत ने किन 2 राज्यों के साथ एक नया 2 देशों के साथ किया भाई त्रिपक्षीय लॉन्च किया है? तो देखिए, भारत तो इसमें है ही है, इसके अलावा इटली और जापान भी इसमें शामिल हैं। भारत, इटली, जापान। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम स्टीफन लोफवेन ने अविश्वास मत के बाद इस्तीफा दे दिया। स्टीफन लोफवेन है, इस्तीफा दिए हैं, प्रधानमंत्री हैं कहीं के। ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं हमें ये बताना। तो ये भैया स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं, याद रखना। अगला प्रश्न है, इस साल के मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार कौन सा शहर विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया? तो ये अशगाबाद है, जेरूसलम है, दुबई है, मुंबई है। तो भैया अशगाबाद है, ठीक है, अशगाबाद जो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है, ठीक है भाई, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने अपना प्रमुख बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा लॉन्च किया? किसी बैंक ने किया है, तो ये कौन सा बैंक भाई? ये है आपका इंडियन बैंक ने किया है, ठीक है, इंडियन बैंक ने किया। अगला है, सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस भुगतान समाधान प्रदाता ने फैब इंडिया के साथ भागीदारी की है? किसने की है सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए? कौन सा है भाई? तो ये एसबीआई कार्ड है, कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई, यस बैंक। तो ये कौन सा है भाई? ये है भाई एसबीआई कार्ड, ठीक है। तो याद रखना, एसबीआई ने फैब इंडिया के साथ मिलकर ऐसा काम किया है। सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की उद्घाटन सूची में कौन शीर्ष पर है? तो भैया इसमें कुछ नहीं सोचना है, इसमें जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा का नाम है, टाटा समूह के संस्थापक जो थे, इनको दिया गया इस सदी में जो परोपकारी लोगों की सूची आई है उसमें शीर्ष पर यही हैं। अगला है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने बैंक एश्योरेंस के लिए किस बैंक के साथ करार किया? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने बैंक एश्योरेंस के लिए किस बैंक के साथ करार किया है? तो आईडीबीआई के साथ किया, कोटक महिंद्रा के साथ किया, आईडीएफसी के साथ किया, आईसीआईसीआई के साथ किया। तो किसके साथ हुआ भाई? ये हुआ है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस एसबीआई ने बैंक इंश्योरेंस के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ करार किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इफ्को नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित करेगा? इफ्को नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र स्थापित करने वाला है, तो कहाँ पर स्थापित करेगा? चीन, फ्रांस, डेनमार्क, ब्राज़ील। तो कहाँ पर करने वाला भैया? इसके बारे में हमको पता है कि कहाँ करेगा। ये करने वाला भाई अर्जेंटीना में करेगा, ठीक है, अर्जेंटीना में करेगा भैया। इसमें देखिए ऑप्शन नहीं है, ठीक है, अर्जेंटीना में करने वाला है, ठीक है। चलिए अगला है, G20 श्रम रोजगार मंत्री स्तरीय बैठक हुई है। G20 की श्रम और रोजगार मंत्री स्तरीय की बैठक हुई है, ये कहाँ पर हुई है, कहाँ पर आयोजित की गई है? रोम में हुई, वेनिस, कैटनिया, वेरोना में हुई। तो ये कहाँ हुआ भैया? कैटनिया। कैटनिया कहाँ है? इटली में है भाई, इटली में है, ठीक है, इटली में है। ओके, चलिए आगे है, पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF द्वारा कितने देशों को ग्रे लिस्ट में डाला गया? पेरिस में FATF है, इसने कितने देशों को ग्रे लिस्ट में जोड़ दिया भाई? तो इसने जोड़ दिया है, देखिए, माल्टा को भी जोड़ दिया, हैती, फिलीपींस, दक्षिण सूडान। तो कितने हो गए? 4 देशों को जोड़ा गया। अभी फिलीपींस को तो जल्दी ही जोड़ा गया था, ठीक है। अगला है, हाल ही में किस नियामक संस्था ने ITES निर्यात पर फाइनेंशियल ईयर 21 के दौर का सर्वेक्षण शुरू किया है?
किस नियामक संस्थान ने ITES निर्यात पर किया भाई? तो देखिए ITES क्या है? सॉफ्टवेयर सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवा निर्यात पर किसने शुरू किया भाई? ये किया है RBI ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने, जिसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता, सरकार का बैंक भी कहा जाता। ठीक है, याद रखना। किस भारतीय विद्युत उपयोगिता ने राष्ट्र निर्माताओं के बीच 21 में भारत के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं की मान्यता प्राप्त की है? तो किसने प्राप्त की है भाई? ये है आपकी NTPC ने प्राप्त की है। ठीक है, याद रखना, राष्ट्र निर्माताओं के बीच नियोक्ता के रूप में। इसे ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट के द्वारा, अब ये भी याद रखो कि ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट के द्वारा 15वें वर्ष लगातार काम करने के लिए महान स्थान के रूप में मान्यता मिली है इसको। याद रखना भाई, 15वें साल लगातार ऐसा हो रहा है NTPC के साथ। ठीक है, किस देश ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भैया इसमें कौन है? देखिए, भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किया है तो डेनमार्क किया है। ठीक है, डेनमार्क का नाम हमें याद रखना है। ओके, चलिए अगला है, किस एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में सम्मान जीता? एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में किसी ने सम्मान जीता तो उसका नाम क्या है? उसका नाम चेन्नई, कोचीन, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो कौन है? ये है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है भैया, तो ध्यान रखना है इसका। केंद्रीय बैंक अधिशेष हस्तांतरण के हिस्से में भारत की रैंक कौन सी है? केंद्रीय बैंक अधिशेष हस्तांतरण के हिस्से में भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक भैया दूसरी, सेकंड रैंक पर है भारत। पहले स्थान पर कौन है भैया? ये भी याद रखने की ज़रूरत है। तो पहले स्थान पर तुर्की है, दूसरे पर भारत आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखें। BIS के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का बैंक क्रेडिट टू GDP अनुपात कितना बढ़ा है? BIS का एक आंकड़ा आया अभी जल्दी में कि उसने बताया कि भाई भारत का बैंक क्रेडिट टू GDP जो अनुपात है वो इतना हो गया। तो कितना हुआ है? प्रश्न ये है यहाँ पे। तो कितना हुआ है? तो ये हुआ है 56%। ठीक है, 56% पर पहुंच गया है। ठीक है, चलिए अगला है, एशिया प्रशांत में शीर्ष 5 प्रौद्योगिकी केंद्र हैं। इसमें भारत का कौन सा शहर है भैया? ये भारत का शहर बेंगलुरु है, इसमें शामिल हो गया। ठीक है, याद रखना, एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऐसा हुआ है कि बेंगलुरु भी शामिल है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च की गई है विंडोज़ की अगली पीढ़ी का नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ की अगली पीढ़ी लॉन्च की है, उसका नाम क्या है? विंडोज़ 11, इसका नाम है विंडोज़ 11 नाम है, याद रखना है इसका भी। ओके, विश्व का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित मतलब GM रबर संयंत्र किस देश में लगाया जा रहा है? देश में मतलब भारत में तो लग रहा है, लेकिन राज्य कौन सा है? विश्व का पहला आनुवंशिक रूप में से संशोधित, ये नॉर्थ ईस्ट का है, आसाम है। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं परेशान होना है, इसमें आसाम है, आसाम में लगाया जा रहा है। कौन सा? आनुवंशिक रूप से संशोधित पहला रबर संयंत्र लग रहा है। ठीक है, आसाम में कहाँ? गुवाहाटी में भैया, ये भी याद रखना। पहला है इसलिए ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इट्स ए वंडरफुल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं भैया रस्किन बॉन्ड। ठीक है, भारतीय ब्रिटिश लेखक हैं रस्किन बॉन्ड ने एलेफ बुक कंपनी के द्वारा प्रकाशित इट्स ए वंडरफुल लाइफ की पुस्तक लिखी। ठीक है, किस कंपनी ने कैलिफोर्निया स्थित जेरेमी केसल को भारत शिकायत अधिकारी नियुक्त किया? किस कंपनी ने कैलिफोर्निया स्थित जेरेमी केसल को भारत शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो किस कंपनी ने किया है? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और अमेजन। तो अमेजन ने नहीं किया भैया, ये किसने किया है? ये फेसबुक, इंस्टाग्राम मैंने भी नहीं किया। ठीक है, याद रखना, ये ट्विटर ने किया है अपना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के साथ साझेदारी में किस देश का टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम शुरू किया गया? भारत के साथ साझेदारी में किस देश का टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम शुरू किया गया है? नेपाल है, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। तो भैया नेपाल के साथ ऐसा कुछ है ही नहीं पहले से भी। ठीक है, तो ये भूटान है।
ठीक है भाई, भूटान के साथ ऐसा हुआ है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ के भारतीय संघ IFUNA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया भैया? संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय संघ के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये भैया इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रमुख लोकायुक्त रहे हैं, नाम है शंभुनाथ श्रीवास्तव, को नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, ध्यान से सुनिए, मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किसे सम्मानित किया गया? सूरज चतुर्वेदी हैं, किरण राय सिंह, LV प्रभाकर या RK सभरवाल? तो भैया ये RK सभरवाल हैं, जो कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक भी हैं। तो RK सभरवाल को मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये प्रश्न याद रखना, ये कई बार पढ़ चुके होंगे आप। भारत में हेमिस महोत्सव मनाया गया। हेमिस कहाँ मनाया जाता है? जम्मू, श्रीनगर, लद्दाख, कश्मीर? तो भैया ये लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, लद्दाख रीजन में हेमिस मनाया जाता है। हेमिस है क्या? ये तिब्बती कैलेंडर के चंद्र महीने में, तिब्बती कैलेंडर के चंद्र महीने में मनाया जाता है। त्रिसेचु के 10वें दिन मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, लद्दाख में हेमिस मनाया गया है। शिप फाइनेंसिंग और लीजिंग में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की जांच के लिए किस प्राधिकरण ने समिति का गठन किया? शिप फाइनेंसिंग लीजिंग में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की संस्था के प्रथाओं की जांच के लिए किस प्राधिकरण ने समिति का गठन किया है? तो ये कौन भाई? ये है IFSCA ने किया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने किया है। ठीक है, जहाज वित्त पोषण और पट्टे पर जो वैश्विक सर्वोत्तम प्रथा होती है उसकी जांच के लिए समिति गठित की IFSCA ने। हिंद महासागर क्षेत्र के माध्यम से भारतीय नौसेना के जहाज किस देश के साथ एक पैसेज अभ्यास में भाग ले रहे हैं? भैया हिंद महासागर क्षेत्र के माध्यम से भारतीय नौसेना के जहाज हैं किस देश के साथ एक पैसेक्स होता है ना, पैसेक्स हम बता दें, भारत अपने मित्र देशों के साथ ये नौसेना अभ्यास करता है। ठीक है, तो इसमें देखिए किसके साथ है ये है भैया फ्रांस, जापान, US, ऑस्ट्रेलिया। तो किसके साथ है ये वाला? ये आपका है मेरे ख्याल से USA के साथ है। ठीक है, कुछ तेग के साथ भारतीय नौसेना है MiG-29 हिंद महासागर माध्यम से पारगमन के दौरान, हाँ अमेरिका के साथ है। ठीक है भाई, USA के साथ है। पासेक्स याद रखना, सबके साथ होता रहता है, मतलब इंडोनेशिया के साथ भी होता है, वियतनाम के साथ भी होता है भारत का, अमेरिका के साथ भी होता है पासेक्स। ठीक है, याद रखना, पासेक्स नाम है PASSEX, ये नाम है पूरा। ठीक है, तो याद रखना। चलिए, इसमें कौन कौन शामिल है? कोच्चि तेग के साथ P-8I है, MiG-29 के भी है, इसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक है, आगे भारतनेट परियोजना के तहत गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए सरकार ने कितनी अतिरिक्त राशि आवंटित की इस बार? भारतनेट परियोजना के तहत कितना हुआ भाई? 19,041 करोड़ रुपया, 19,041 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है, भारत और किस अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मिजोरम के लिए 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत है और एक और कोई कंपनी है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसने मिजोरम के लिए 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया। तो कौन भाई? ये विश्व बैंक है। ठीक है, विश्व बैंक ने ऐसा किया है। ठीक है, क्यों? कि स्वास्थ्य सेवाओं की प्रबंधन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार करना है, उसके लिए ऐसा समझौता हुआ है। ठीक है, याद रखना, स्वास्थ्य सेवा के लिए। कौन सा सतर्कता आयुक्त केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्य करेगा? कौन केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने भाई? कुल मिला के यहाँ पे ये है। ठीक है, तो ये कौन भाई? सुरेश N पटेल जी हैं। ध्यान रखना भाई, सुरेश N पटेल जी हैं। पुस्तक है, किताब है हब्बा खातून। हब्बा खातून का विमोचन किस रंगमंच व्यक्तित्व द्वारा किया गया है? हब्बा खातून का किया है अरविंद गौर ने। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, हब्बा खातून लिखा किसने है? तो हब्बा खातून लिखा है काजल
सूरी ने। काजल सूरी के द्वारा लिखित हब्बा खातून नामक किताब का विमोचन अरविंद गौर ने किया है। ठीक है। QS EMBA रैंकिंग 2021 के अनुसार भारत में किस संस्थान को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला? QS EMBA रैंकिंग आई है, इसमें भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर है भाई? तो ये है भैया IISc बेंगलुरु। ठीक है, इसको मिला है। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन एंटरप्राइज मैनेजमेंट कार्यकारी MBA रैंकिंग के नवीनतम संस्करण में भारत में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। ठीक है, चलिए, वैसे IIBM ने विश्व स्तर पर 39वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, जिससे यह शीर्ष 100 की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान बन गया। मतलब 100 में 39वां स्थान है IISc बेंगलुरु का, लेकिन 100 में पहला स्थान है। PM मोदी ने वस्तुतः ए जैन गार्डन और काइजन अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया है? ए जैन गार्डन और काइजन अकादमी कहाँ पर भाई? अहमदाबाद में बन रहा है। ठीक है, अहमदाबाद में उद्घाटन होगा। और याद रखना, ये जापानी जैन गार्डन है, जापानी जैन गार्डन है। काइजन अकादमी भी वही है, जापान के ही। पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों का व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता है? पेरिस में तीरंदाजी का हुआ है विश्व कप, इसमें पुरुषों का व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसको मिला भाई? तो ये है भैया अभिषेक वर्मा। ठीक है, याद रखना, अभिषेक वर्मा है। कैबिनेट ने कितने महीनों के लिए PMGKAY के विस्तार को मंजूरी दे दी है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कितने महीने की बात हुई भाई? ये 5 महीना, मतलब जून से 5 महीने की बात हो रही है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक चलेगा ये। ठीक है, याद रखना। किस तैराक ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई? कोई तैराक हैं जिन्होंने 100 मीटर बैक स्ट्रोक विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है काइली मैककेन। काइली मैककेन कहाँ के रहने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं भैया। 57.45 सेकंड में इन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, किस कंपनी ने 2032 तक अपनी शुद्ध ऊर्जा तीव्रता को 10% कम करने की योजना के तहत, मतलब 10% अपनी ऊर्जा खपत को, ऊर्जा उत्पादन को कम कर देंगे, लेकिन ये 60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य भी रख लिया है साथ में। तो कौन भैया इसमें? NTPC के बारे में जानते होंगे कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति उत्पादक संस्था है। ठीक है, जल जीवन मिशन के तहत 21-22 के लिए उत्तर प्रदेश को कितनी राशि मिली है? जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश को कितनी राशि दी गई इसके लिए भाई? उत्तर प्रदेश को मिला 10,870 करोड़ रुपया। यूपी स्पेशल वाले ध्यान रखें, RO UPPCS। ठीक है, हाल ही में किस संगठन ने चीन को वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया है? वैश्विक सुरक्षा चुनौती किस संगठन ने चीन को घोषित किया भैया? ये हैं नाटो के लोगों ने किया है। नाटो के जो नेता लोग हैं, उन्होंने घोषणा की कि चीन लगातार सुरक्षा चुनौती पेश करता है और वैश्विक व्यवस्था को कमजोर करने के लिए काम भी कर रहा है। किस वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी ने ऋण सेवाओं के लिए बैंकों NBFC के साथ समझौता किया है? कोई वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी है, इसने ऋण सेवा के लिए बैंक NBFC के साथ समझौता किया है। तो ये कौन भाई? ये है पे पॉइंट इंडिया। पे पॉइंट इंडिया ने किया है। भारत और कौन सा देश हिंद महासागर में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास करेंगे? भारत और कौन सा देश है जो कि हिंद महासागर में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास करेंगे? तो ये है भैया जापान। भारत और जापान दोनों लोग मिलकर करेंगे हिंद महासागर। ठीक है, क्या नाम होगा इसका? नाम है फ्री एंड ओपन, नाम भी याद रखना, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। ओके, तो नाम भी याद रखना। भारत द्वारा सौर ऊर्जा परियोजना के लिए श्रीलंका को कितनी ऋण सहायता प्रदान की गई भाई? भारत के द्वारा सौर ऊर्जा परियोजना के लिए श्रीलंका को कितनी राशि दी गई है? तो ये है भैया 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है भारत ने श्रीलंका को। ठीक है, किस राज्य सरकार ने अनाथों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद नामक एक विशेष योजना की घोषणा की है? किस राज्य ने किया होगा भाई? उड़ीसा है ये फिलहाल।
उड़ीसा ने क्या किया, अनाथों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद नामक विशेष योजना की घोषणा कर दी। ओके, चलिए। ओके, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। ओके, इतना तो याद रखना है। अगला है, किस राज्य सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में वन बंधु किसानों को लाभान्वित करने के लिए कृषि विविधीकरण योजना 21E लॉन्च की है भाई। किसने राज्य ने किया है, तो ये गुजरात ने किया है भैया, याद रखना, गुजरात ने किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, तो इन्होंने किया है। राजधानी है गांधीनगर। पिछले साल स्विस बैंकों में रखी गई संपत्ति में भारत का स्थान कौन सा था। लास्ट ईयर की बात है कि जो स्विस बैंक में पैसा वैसा जमा किया जा रहा है उसमें भारत का कौन सा स्थान है भाई, किस स्थान पर भारत है। तो भारत कौन से स्थान पर है, 41, 47, 50, 51, कौन सा भाई। ये है भारत का 47 रैंक, नहीं, हाँ 47 रैंक है, ठीक है, 47वां स्थान है, 47। चलिए, किस संस्थान ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालयों के 3 दिवसीय आभासी सम्मेलन की मेजबानी की है। तो किसने की है, IIT बॉम्बे ने किया है भैया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालयों के 3 दिवसीय आभासी सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, IIT बॉम्बे। विश्व व्यापार संगठन में 3 साल के लिए भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में किसको नियुक्त किया। विश्व व्यापार संगठन में 3 साल के लिए भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं, तो कौन है भैया, इनका नाम क्या है, रमन राव हैं, आशीष चौधरी, विक्रमजीत सेन हैं, आशीष चांदोरकर हैं। तो कौन भैया, ये हैं आशीष चांदोरकर, ठीक है, आशीष चांदोरकर हैं। चलिए, पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक हासिल किया है। पोलैंड ओपन हुआ है, 53 किलोग्राम में किसी ने स्वर्ण पदक जीता है, तो कौन भैया, ये हैं विनेश फोगाट हैं, ठीक है। ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाला पहला ट्रांस एथलीट किसे नामित किया गया। ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाला पहला ट्रांस एथलीट कौन है भाई, ये न्यूजीलैंड ने लॉरेल हबर्ट हैं क्या, क्लो एंडरसन, केई एल्मस, लाना लॉलेस, तो कौन है, ये है लॉरेल हबर्ट हैं भैया, याद रखना, ठीक है। महिला भारोत्तोलन रोस्टर में नामित किया इनको, ठीक है, महिला भारोत्तोलन रोस्टर में नामित किया है न्यूजीलैंड ने किया है। ध्यान रखना, देश का नाम भी याद रखना होगा। हाल ही में RBI ने किस कंपनी को लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का निर्णय लिया है। जून की बात है, RBI ने किस कंपनी को लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का निर्णय लिया है, तो किसको, ये है सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को, ठीक है भाई। चलो, अगला प्रश्न है, भारत ने पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने हस्ताक्षर किसके साथ समझौता किया भाई, तो भारत ने भूटान के साथ किया है, ठीक है, याद रखना, भूटान के साथ हुआ है। ग्लोबल पीस इंडेक्स आया है 2021 में, भारत की रैंक क्या है भैया, भारत की रैंक क्या है, देखिए 135, 144, 141, 139, तो कौन सा स्थान है भारत का, तो इसमें भारत का स्थान है 139 है क्या, 139 है, ठीक है, 139वां स्थान है भैया भारत का, याद रखना। रिपोर्ट के अनुसार भारत के कृषि निर्यात में 21 कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, 20-21 की बात हो रही, कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई भारतीय के कृषि निर्यात में, इस वर्ष 17.34% की वृद्धि दर्ज हुई है, ठीक है। हाल ही में सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने दिव्यांग खेल केंद्रों की स्थापना की घोषणा की है। सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने दिव्यांग खेल केंद्रों की स्थापना की घोषणा की भैया, 5 दिव्यांग खेल केंद्र होंगे इस बार, ठीक है, स्थापित किए जाएंगे। हाल ही में नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है,
नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना, तो उसका किस नाम पर है भैया? बाला साहब ठाकरे के नाम पर रखा गया। ठीक है, याद रखना। शिवसेना के संस्थापक रहे हैं, दिवंगत हैं बाला साहब ठाकरे। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई है, भारत को एफडीआई 2020 में कितनी राशि प्राप्त हुई है? भारत को कितनी राशि मिली भैया? 64 बिलियन डॉलर। 64 बिलियन डॉलर प्राप्त हुआ है एफडीआई के थ्रू भारत को 2020 में। टीसीएस ने 5G नेटवर्क सॉल्यूशंस के लिए किस टेलीकॉम फर्म के साथ साझेदारी की? टीसीएस ने किसी के साथ 5G नेटवर्क सॉल्यूशन के लिए साझेदारी की है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है भैया भारती एयरटेल के साथ किया है। ठीक है, याद रखना, भारती एयरटेल के साथ। किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए ई पाठशाला और ई मूल्यांकन सुविधा शुरू की है? किसी राज्य सरकार ने? केरल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पंजाब। तो किसने किया भैया? ये उड़ीसा सरकार ने किया है। ठीक है, ई पाठशाला और ई मूल्यांकन किस राज्य से शुरू किया? उड़ीसा ने किया है। क्यों किया गया है? कि भैया कक्षा 9-10 के छात्रों के लिए, 9-10 लिखा गया है, याद रखना 9-10 है ये, छात्रों के लिए यूट्यूब कक्षाएं शुरू करने के बाद उड़ीसा सरकार ने ऐसा किया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कौन सा देश ब्रिक्स देशों को शामिल करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार हुआ है? भारत, ब्राज़ील, चीन, रूस। अच्छा, इसमें 5 देश है ना, तो कौन से, किसने किया भैया? भारत ने किया है। ठीक है, हाइड्रोजन पहल पर भारत करेगी मेजबान, भारत मेजबानी कर रहा भाई। एक गृहिणी को कितनी नकद राशि जमा करने पर कर नहीं देना पड़ता है? एक गृहिणी को कितना जमा करे भाई? तो 2.5 लाख तक जमा कर सकती है, 2.5 लाख रुपया तक। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रबंधन विकास संस्थान IMD के वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत का रैंक कौन सा है? विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक आया है 2021, जिसे IMD ने लॉन्च किया है। इसमें भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत का रैंक भैया 43वां रैंक है भारत का। अगला प्रश्न है, भारत ने घरेलू कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? भारत ने घरेलू कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने भैया कुवैत के साथ ऐसा समझौता किया है घरेलू कामगारों की भर्ती के लिए सहयोग पर। ठीक है, 76वीं US महिला ओपन गोल्फ चैंपियनशिप किसने जीता है? 76वां US महिला ओपन गोल्फ चैंपियनशिप किसने जीता है भैया? तो नाम इनका क्या है? नाम है इनका यूका सासो। ठीक है, यूका सासो ने जीता है ये वाला खिताब, याद रखना। नासा हतोका को अचानक तीसरे हॉल में हरा दिया था इन्होंने। तो किसको हराया? जापान की नासा हतोका को। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या था भैया? जीवन के लिए योग, कल्याण के लिए योग, कोविड के खिलाफ योग या सभी के लिए योग? तो ये था भैया कल्याण के लिए योग। ठीक है, 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कहाँ पर मनाया गया? ऋषिकेश में मनाया गया। थीम क्या रही भैया? कल्याण के लिए योग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है इसका, सूक्ष्म लघु उद्यम मध्यम उद्यम मंत्रालय ने उद्योग आधार ज्ञापन की वैधता 31 मार्च से किस तारीख तक के लिए बढ़ाई है? ये बढ़ाई है 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। 31 मार्च से सीधा 31 दिसंबर कर दिया गया। हाल ही में किस पत्रिका ने दक्षिणी महासागर को दुनिया के 5वें महासागर की मान्यता दे दी? दक्षिण महासागर है जिसको 5वां महासागर का दर्जा मिला है, किस पत्रिका ने दी है? ये दिया भैया नेशनल जियोग्राफिक ने दे दिया। UNSC द्वारा स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा तक पहुंच को आगे बढ़ाने के लिए उनके काम के लिए 2021 SDG पायनियर्स में से एक के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो कौन भैया पायनियर के रूप में घोषित हुए हैं? इनका नाम क्या है? इनका नाम है श्री सुमंत सिन्हा। श्री सुमंत सिन्हा हैं, जो कि रिन्यू पावर के अध्यक्ष और MD भी हैं। ठीक है, किसको? सुमंत सिन्हा को। इस वर्ष विश्व सौंदर्य दिवस मनाया गया है। ये क्या है? विश्व सौंदर्य दिवस 19 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसकी थीम क्या रही है भाई? व्यस्त जीवन से धीमा होने साथ चलने के दौरान कहानियों के गुलाबों को सूंघने की याद दिलाई जा सके। मतलब ये क्या है? मतलब धीमे हो जाओ और जीवन का आनंद लो, ये है इसका थीम। ठीक है, D वाला, धीमा हो जाओ जीवन का आनंद लो। डेटा क्लाउड कंपनी है
डेटा क्लाउड कंपनी है स्नोफ्लेक नाम है, किस कंपनी को ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी? ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी है डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लेक के द्वारा। किस कंपनी को दिया गया भाई? HCL है, TCS है, इंफोसिस है, L&T है, इन्फोटेक। तो किसको मिला है? L&T को मिला है भैया, L&T इन्फोटेक को मिला हुआ है। ठीक है, याद रखना। कौन सा INS अदन की खाड़ी में, कौन सा INS है कि जो अदन की खाड़ी में पहले यूनेवफोर यूरोपीय संघ है ना, इसमें संयुक्त नौसेना अभ्यास में भाग ले रहा है? विक्रमादित्य, वायु, त्रिकंद, सलवरी। तो कौन है इसमें? देखिए त्रिकंद है, त्रिकंद इसमें भाग ले रहा है। ठीक है, याद रखना। ब्याज दर अदला बदली में म्यूचुअल फंड निवेश पर सेबी के नए दिशा निर्देशों के अनुसार एकल प्रति पक्षकार में निवेश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो भैया 10% से अधिक नहीं चाहिए। ठीक है। हाल ही में सत्या नडेला को किस कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के हुई है ना। सत्या नडेला कहाँ के हैं? हैदराबाद के हैं भाई हमारे। ठीक है। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म IEC क्रेडिट लॉन्च किया? हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है IEC क्रेडिट लॉन्च किया है? तो इंडियन बैंक ने किया क्या? नहीं, इंडस इंड बैंक ने किया है। ठीक है, इंडस इंड बैंक ने। चलिए आगे है। देश भर में आदिवासी आबादी की स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय कारीगरों द्वारा निर्मित स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन का शुभारंभ किसने किया है? किरण रिजिजू है क्या? नहीं भैया, अर्जुन मुंडा हैं, जो कि जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री भी हैं। अर्जुन मुंडा ने किया है। अगला प्रश्न है, भारत ने कृषि संबद्ध क्षेत्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? भारत ने किया है। किसी देश के साथ किया है, तो किसके साथ किया? फिजी के साथ किया है। ठीक है, फिजी के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बिलर श्रेणी के रूप में मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज जोड़कर BBPS के माध्यम से प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की अनुमति दी। तो BBPS में P का मतलब क्या है? BBPS में P का मतलब क्या है? तो P का मतलब क्या है भाई? प्रीपेड रिचार्ज, BBPS है ना। अच्छा, भारत भी बिल भुगतान प्रणाली, तो क्या है? S का मतलब क्या है? अच्छा, P का मतलब क्या है? भुगतान है, पेमेंट। ठीक है, P का मतलब भुगतान, पेमेंट। ठीक है, चलो। ऑनलाइन हेल्थ केयर मार्केट प्लेस 1mg टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड में कौन सी कंपनी बहुमत हिस्सेदारी हासिल करेगी? फ्लिपकार्ट है, टाटा सन्स, अमेजन, इन्फोसिस, टाटा डिजिटल। कौन है भैया? कौन ले रहा है? टाटा डिजिटल ले रहा है। ठीक है, याद रखना। टाटा सन्स की थी पूरी स्वामित्व वाली, लेकिन अब टाटा डिजिटल इसमें अपना हिस्सेदारी लाएगा। किस बैंक ने देश के असेवित और कम सेवा वाले क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग अनुभवों को चलाने के लिए ग्राहक जुड़ाव मंच मोइंगेज के साथ सहयोग किया है? मोइंगेज के साथ किसने किया है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किया है। ठीक है। अगले 5 वर्ष के लिए रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान नवाचार के लिए कितनी राशि बजटीय समर्थन को मंजूरी मिली है? रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान नवाचार के लिए कितनी राशि दी गई भैया? अब ये तो देखिए कितना है, 499 करोड़ है, 499 करोड़ रुपया। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक IMF उच्च सलाहकार समूह का सदस्य किसे नियुक्त किया गया? विश्व बैंक IMF उच्च सलाहकार समूह का सदस्य किसे नियुक्त किया गया भाई? डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, निर्मला सीतारमण हैं, मोंटेक सिंह आहलूवालिया, शक्तिकांत दास। तो भैया मोंटेक सिंह आहलूवालिया को, ठीक है, उन्हीं को नियुक्त किया गया है। ओके, चलिए 2021 का फ्रेंच ग्रांड प्री हुआ है कि इसको किसने जीता है? 2021 का फ्रेंच ग्रांड प्री किसने जीता है?
ये जीते हैं भैया मैक्स वर्स्टैपेन जीते हैं, ठीक है। याद रखना, इन्होंने लुइस हैमिल्टन को पीछे छोड़ दिया और मैक्स वर्स्टैपेन जीत गए। किस कंपनी ने कौशल पहल परियोजना चरण सेकंड के माध्यम से रोजगार योग्यता के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक मतलब नाबार्ड के साथ सहयोग हाथ मिलाया भाई? किस कंपनी ने कौशल पहल परियोजना चरण सेकंड के माध्यम से रोजगार योग्यता के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक के साथ हाथ मिलाया, मतलब नाबार्ड के साथ? तो किसने मिलाया भैया? ये मिलाया है अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन ने। तो ध्यान रखना भाई, अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन ने हाथ मिलाया हुआ है। द जायफल्स कर्स पैराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस पुस्तक के लेखक कौन है? द जायफल्स कर्स पैराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस के लेखक कौन भाई? ये हैं अमिताभ घोष, ठीक है भैया। हाल ही में जीआई प्रमाणित जलगांव केला किस देश को निर्यात किया गया? जलगांव केला किसी देश को निर्यात हुआ है जो कि जीआई टैग प्रमाणित है। ये कहाँ का है, कहाँ पे हुआ है? तो कहाँ पर गया भैया? ये गया भाई यूएई में, दुबई, यूएई संयुक्त अरब अमीरात में गया है। हाल ही में यूके ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया? यूके ने किया है, समझौता किया मुक्त व्यापार समझौता वाला। तो किस देश के साथ किया है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन और ऑस्ट्रेलिया के साथ इन्होंने किया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर। सौराष्ट्र के तटीय गांव में समुद्री लवणता को प्रवेश करने से रोकने के लिए एक योजना को गुजरात सरकार ने कितनी राशि की मंजूरी दी है भाई? ये दिया है इन्होंने 102 करोड़ रुपया का। अगला प्रश्न है, LIC कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड ने रुपे प्लेटफॉर्म पर कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड गिफ्ट कार्ड शगुन लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ हाथ मिलाया? तो शगुन क्या भैया? LIC कार्ड सर्विसेज लिमिटेड का है। इसने रुपे प्लेटफॉर्म पर कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड कार्ड गिफ्ट एक शगुन है, ठीक है, नाम वही है, शगुन उसी का नाम है, ठीक है। तो किसके साथ ये किया भाई? IDBI बैंक के साथ समझौता किया, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार के द्वारा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के बोर्ड के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राधा मोहन सिंह है, वायरल आचार्य हैं, तरुण बजाज, आनंद मोहन बजाज। तो कौन भैया? ये हैं आनंद मोहन बजाज को नियुक्त किया गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कौन, किसने शपथ ली है भाई? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ किसने ली? तो ना शपथ लिए हैं ब्रिटिश वकील हैं, नाम है करीम खान, इन्होंने ही शपथ ली है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 2021 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? कौन सा? एम योगा, एम योगा था ना, एम योगा लॉन्च हुआ, ठीक है। भारतीय योग प्रमाणन बोर्ड के कार्मिक प्रमाणन निकाय के रूप में किस संगठन को नियुक्त किया गया? भारतीय योग प्रमाणन बोर्ड के कार्मिक प्रमाणन निकाय के रूप में किस संगठन को नियुक्त किया गया है? तो इसमें कौन सा है भाई? तो है इफ्को, क्रीडा, ICAR या फिर ICCR। तो कौन भाई? ये है ICCR है क्या? इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेटिव्स, ठीक है, ये था ICCR को, ठीक है भैया। चलिए ICCR को नियुक्त किया गया भाई। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 20 में किस शहर को भारत का सबसे अधिक रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है? तो इसमें बेंगलुरु होगा ना, तो इसमें बेंगलुरु हुई है, बिना किसी डाउट के आप बेंगलुरु को लगाइए टिक, ठीक है। अगला है, किस देश ने अपने नए तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने पहले चालक दल के रूप में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च किया है? भैया ये चीन ने किया था, नाम ही याद है, नाम ही ऐसा है, तो चीन ने किया, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने कितने नई कॉरपोरेट संस्थाओं में आयुध निर्माणी बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी? तो कितनों को मंजूरी मिली भाई? 7, 8, 9, 5। तो कितनों को मंजूरी मिली भाई? ये मिली है भैया 7 को मंजूरी दी गई है, ठीक है, याद रखना 7 को। हाल के संशोधन के अनुसार लिस्टिंग के समय एक कंपनी 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के बाजार पूंजीकरण वाले कितने प्रतिशत शेयर बेच सकती है जिसका 1 लाख करोड़ से अधिक का बाजार हो? तो कितना प्रतिशत का बेचेगी? वो 5% शेयर बेच सकती है बस, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, विष्णुपाद सेठ कि बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स का विमोचन किसने किया? विष्णुपाद सेठ की है बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स का विमोचन किसने किया भाई? ये किए हैं नवीन पटनायक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री है ना। तो चलिए भैया अब हो गए प्रश्न समाप्त। तो भैया इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त हो रही है। और बहुत अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है, आपको देख के भी लग रहा होगा। भैया इनको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है और ध्यान से सुन लेंगे, इनको समझ जाएंगे। अगर अपने आप इनको ध्यान में रखेंगे तो ये भी है कि आपके पेपर का एक भी प्रश्न जो करंट अफेयर से संबंधित होंगे वो आपसे मिस नहीं होंगे, ठीक है। अच्छे खासे प्रश्न हैं तो इनको ध्यान से सुनिए, समझिए और भैया एक बार में नहीं तो 2 बार सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कन्फर्म है कि आपकी परीक्षा में जो पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे वो यहाँ से मिलेंगे ज़रूर और अच्छे खासे प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।